अस्सलाम वालेकुम दोस्तों प्रवेश नीला फ्रॉम लंदन। दोस्तों लंदन इस वक्त पाकिस्तानी सियासत का महवर बना हुआ है। आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब न्यूयॉर्क से एक कामयाब तरीन दौरा कर कर पाकिस्तान के इस वक्त के जो मुश्किल हालात हैं वो दुनिया के सामने रख कर आ रहे हैं। और पूरी दुनिया इस वक्त पाकिस्तान में जो कुदरती आफत आई है उसकी वजह से जो पाकिस्तान में परेशानियां हैं उससे दुनिया को आगाह किया और दुनिया को इस बात का अदराक भी है। आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान, साबिक़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां नवाज शरीफ साहब से ऑफिस में मुलाकात करेंगे और फिर वो पाकिस्तान चले जाएंगे। महवर पाकिस्तान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम वो है मईशत। इकॉनमी पाकिस्तान की जहां पर इस वक्त पहुंची हुई है वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इस वक्त पाकिस्तान का। कैसे इकॉनमी ठीक करनी है, कब इकॉनमी ठीक होगी, आवाम को रिलीफ कब मिलेगा, ना चाहते हुए जो गैस और बिजली के बिल हैं और तेल की कीमतें जो बिल्कुल भी मुस्लिम लीग नून का किसी भी तरह से ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, बढ़ाने को कैसे इंसाफ करना है, कैसे ये सब कुछ ख़त्म करना है। ये है इस वक्त लंदन ऑफिस या लंदन में पाकिस्तानी सियासत के जो करता धरता बैठे हुए हैं उनकी सोच और उनका दिमाग चल रहा है कि ये सब कैसे करना है। जब मैशियत पर बात होगी तो एक ही नाम आपके जहन में आएगा, वो है जनाब इसहाक डार साहब का। और जब इसहाक डार साहब का नाम आएगा तो उनका नाम सुनते ही बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो तो ठीक होना शुरू हो जाती हैं। जैसे कि डॉलर है, मार्केट में डार साहब की वापसी की खबर चलने के बाद 2-4 पैर नीचे आ गया। बहुत सारी दूसरी चीज़ें जो हैं, पाउंड वो भी उसके मुकाबले में भी रुपया तगड़ा हुआ कि इसहाक डार साहब वापस आ गए हैं, सब ठीक कर लेंगे। बहुत सारी दूसरी चीज़ें भी हैं, लेकिन यहाँ पे क्या डार साहब वापस जा रहे हैं और क्यों वापस जा रहे हैं? डार साहब के साथ जो ज्यादती हुई, एक ऐसा केस, एक ऐसे इंसान के खिलाफ जो दुनिया भर में इसी काम के लिए, इसी जॉब के लिए मशहूर है, अपनी रिटर्न टाइम पर जमा नहीं करवाएगा, इससे बड़ा भद्दा केस क्या हो सकता है? जैसे आप वजीर दाखिला पर या वजीर खारजा पर भैंस चोरी का मुकदमा बना दें, हंसी आएगी। और इसी तरह डार साहब के खिलाफ ये कहना कि उन्होंने अपनी रिटर्न जमा नहीं करवाया केस, जो कि इंतहाई बोगस है। खैर, अदालत से उनको रिलीफ मिला कि वो अदालत में आकर अपना मुद्दा बयान करें, अपना हलफ उठाएं और 7 तारीख तक उनको इजाजत मिली। लेकिन इससे भी आगे कि डार साहब को मनाना कितना मुश्किल काम होगा मियाँ साहब के लिए कि आप वापस जाएं। मियाँ साहब के बगैर, और मियाँ साहब को यहाँ पर यहाँ के सारे जो मामलात हैं मियाँ साहब के, वो डार साहब संभालते हैं। तो डार साहब का मियाँ साहब को यहाँ पर छोड़ के जाना ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था डार साहब के लिए। लेकिन उससे भी बड़ा चैलेंज था इस मुल्क की अवाम को रिलीफ देना। तो जब ये फैसला करना पड़ा इसहाक डार साहब को कि मियाँ साहब के साथ रह के मियाँ साहब के साथ चीज़ें यहाँ ठीक करनी है या पाकिस्तान जाकर पाकिस्तान की डूबती हुई मैशत को ठीक करना है, तो जाहिर है नवाज शरीफ साहब कुर्बानियाँ देने में हमेशा मशहूर है, हमेशा कुर्बानियाँ देती हैं। तो इस दफ़ा भी नवाज शरीफ साहब ने ये कुर्बानी दी कि ठीक है जी डार साहब, हमारा अल्लाह वारिस है, यहाँ का सिस्टम चलता रहेगा, आप पाकिस्तान तशरीफ लेके जाएं और पाकिस्तानी मैशियत को ठीक करें। डार साहब के तहफ़्ज़ात हैं कि उन्होंने इस मुल्क की खिदमत 1 नहीं, 2 नहीं, 3 दफ़ा की है और हमेशा उन हालात में खिदमत की है जब पाकिस्तान एक बहुत मुश्किल हालत में होता था। तो उस वक़्त इतना कुछ करने के बावजूद जो डार साहब के साथ किया गया, उनके घर को, उनके घर के सामने पार्क, उनके घर को जो हुकूमत ने लेकर वहां पर पनाहगाह बनाया, मेरे ख्याल में इससे बड़ा इंतकाम पाकिस्तान की तारीख में शायद आपको इससे पहले कोई नजर आया हो। लेकिन ये हुआ। फिर डार साहब का पासपोर्ट तक कैंसिल कर दिया गया, वो भी आप लोगों के सामने है। इसमें भी कोई दो राय नहीं है। इसमें भी आप देख सकते हैं कि उन्होंने क्या क्या जुल्म की, क्या क्या ज्यादती की, लेकिन वो भी बर्दाश्त किया। इन तमाम ज्यादतियों के बावजूद अगर डार साहब पाकिस्तान आकर एक दफा फिर मैशत को ठीक करना चाहते हैं तो मेरा ख्याल है डार साहब को सलूट भी करना चाहिए और उनके हिम्मत और हौसले को दाद भी देनी चाहिए कि वो अब भी ये सब कुछ करेंगे क्या? ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। क्या इसहाक डार साहब को ये सब कुछ ठीक कर लेंगे? जी बिल्कुल कर लेंगे, उससे पहले भी उन्होंने किया है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि उससे पहले तो उनके साथ नवाज शरीफ होते थे, उनको हर किस्म की खुली छुट्टी होती थी। इस दफा भी ऐसे ही होगा। इनके सर पर नवाज शरीफ तो नहीं होगा, लेकिन शहबाज शरीफ नवाज शरीफ से भी ज्यादा ताकत के साथ उनके साथ खड़ा होगा। अपने फैसले करने में वो आजाद होंगे, उनके रास्ते में कोई वो रुकावट नहीं बनेगा। ये है वो चीजें जिनकी वजह से इसहाक डार साहब इस दफा भी सब कुछ मुमकिन कर देंगे। एक बहुत बड़ी वार्निंग दे रहा हूं मैं वार्निंग दे रहा हूं उन तमाम दोस्तों के लिए, तमाम बिजनेसमैनों के लिए, तमाम लोगों के लिए जिन्होंने डॉलर इकट्ठे किए हुए। अपने डॉलर डार साहब के आने से पहले पहले बेच लो, इसी में भलाई है।
अपनी फॉरेन करेंसी पाकिस्तान डार साहब के आने से पहले पहले जितनी बेच सकती हो बेच लो, क्योंकि इस डॉलर का डार वही हाल करने वाला है जो इस मुल्क के साथ इमरान खान ने किया है कि इतनी बुरी हालत डॉलर की होगी कि कोई डॉलर को तरफ देखेगा भी नहीं। आने वाले 2-4 महीनों में ये होने चलेंगे। एक बहुत बड़ा जो कदम है, जो स्टेप है, वो ये होने वाला है कि पिछले 3-4 महीने में कुछ बैंकों ने, जो 14-15 बैंक हैं, उन्होंने मिलकर अरबों रुपया कमाया है। अच्छा, वो जो कमाया है, पूरी दुनिया में ये होता है कि कोई भी कंपनी, कोई भी बैंक एक लिमिट से ज्यादा जब पैसा कमाता है ना, तो उस पर वो एक गवर्नमेंट एक्स्ट्रा टैक्स लगा देती है कि भाई ये तो आप हटके कर रहे हैं, तो मुल्क को जरूरत है। लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान में कोई कानून नहीं है, कोई कायदा नहीं है, लेकिन वो बैंक भी याद रख लें, डार साहब ने आकर उन बैंकों को भी ठीक करना है। और जो उन लोगों ने पाकिस्तान की आवाम का खून निचोड़ा है, डॉलर की मद में जो पैसा कमाया है, वो भी उनको वापस करना पड़ेगा, उनको हिसाब देना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकेगा कि चंद बैंक मिलकर अरबों रुपया मुल्क का खा जाए, पी जाए। देखिए, बैंक जो होते हैं वो मुल्क की इकोनॉमी चलाने के लिए होते हैं। ऐसा नहीं होता कि 2-4 लोग तो बहुत अमीर हो जाएं, लेकिन आपका मोहल्ला, आपका गली, आपका शहर डूब जाए, प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उसके डूबने के चक्कर में, उस डूबने की कॉस्ट पर दरमियान में से कुछ लोग अमीर हो जाएं। तो ये बैंकों को भी वार्निंग है कि बैंक जो है वो भी अपने आप को सीधा करने, क्योंकि डार साहब आके ये सब ठीक करने वाले। डार साहब कब वापस पाकिस्तान आ रहे हैं? जी, ये एक बड़ा सवाल है। डिसाइड हो चुका है और इंशाल्लाह ये जो वीक परसों से स्टार्ट होगा, किसी भी दिन डार साहब पाकिस्तान होंगे, क्योंकि आज की तारीख में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो लंदन पहुंच रहे हैं अपने कामयाब दौरे के बाद, और वो जब पहुंचेंगे तो उनसे 2-4 चीजें जो कि अब रह गई हैं वो करने के बाद डेट विल बी डिसाइड, टिकट विल बी बुक, और वो पाकिस्तान की तरफ रवाना हो जाएंगे, उनकी पाकिस्तान रवानगी हो जाएगी। ये एक छोटा है, लेकिन ये बात कन्फर्म है कि डार साहब आने वाले वीक में अदालत के सामने पेश होंगे, सेनेटर का हलफ उठाएंगे, वजारत खजाना का हलफ उठाएंगे। और वजारत खजाना का हलफ उठाते ही आपको यकीन दिलाता हूं कि डार साहब जितनी एनर्जी से आ रहे हैं, डार साहब ने इस पे जितना ऑलरेडी काम किया हुआ है। देखिए, काम करवाने में और काम करने में एक बात और होती है। जो कोच क्रिकेट खिला रहा है वो कुछ कह के भेजता है, लेकिन जाके प्लेयर वहां पे कोई गलत स्ट्रोक खेलता है तो वो सारा बेड़ा गर्क हो जाता है। लेकिन वही कोच जब जाके खुद कुछ ऐसा करता है तो सोचें आप क्या कर सकता है। शायद यही यहाँ पे हुआ है। पाकिस्तान की इस वक्त मुआशी टीम जो कर रही है बहुत अच्छा कर रही है, लेकिन वो नहीं कर रही जो इसाक डार साहब कर सकते हैं। तो डार साहब के आने से ये तमाम चीजें दिनों में ठीक होंगी, हफ्तों में ठीक होंगी, और पाकिस्तानी अवाम को वो रिलीफ मिलेगा जिसका वो इंतजार कर रहे हैं। मुझे इजाजत दे, अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज दोस्तों।